मौलाना पर वायरस को पूरे देश में फैलाने का आरोप है, लेकिन अब क्या ये वायरस सीरियल किलर हो गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देश का कोरोना मीटर 3 लाख के पार निकल गया है। मौत का मीटर 9,000 की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली और मुंबई में हालात डरावने हैं। दिल्ली जैसे महानगर में हर 20 मिनट में कोरोना से एक मौत हो रही है, जबकि मुंबई में हर 15 मिनट में एक लाश शमशान की तरफ बढ़ रही है। अब लोगों के मन में यह सवाल है कि मौत का ये सिलसिला आखिर कहां तक जाएगा? ये कोरोना का हाई टाइम है। अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। शमशान घाट और कब्रिस्तानों में लाशें बढ़ रही हैं। यह कोरोना काल में दिल्ली और देश के महानगरों की वो सच्चाई है जिसने पूरे देश को डरा दिया है। सबसे पहले आप देश में बढ़ते मौत के आंकड़ों को समझ लीजिए। पिछले एक महीने में जिस तरह कोरोना ने तबाही मचाई है, उस हिसाब से आने वाला समय और खतरनाक हो सकता है। 1 मई को भारत में मौत की संख्या 1223 थी, जो 10 मई को बढ़कर 2212 पर पहुंच गई। इसके बाद 20 मई को यह संख्या 3434 हो गई और महीने के अंत में मौत का आंकड़ा 5000 को पार कर गया। आज की स्थिति में भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9000 पहुंचने वाली है। कोरोना के मरीजों की संख्या के लिहाज से मौत के आंकड़े भले ही कम लग रहे हों, लेकिन संख्या के लिहाज से 8,500 से ज्यादा लोगों की जिंदगी का खत्म होना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि देश में संक्रमण के साथ मौत के आंकड़े बढ़ना शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 386 लोग कोरोना से जंग हार गए, जबकि 11,458 नए मामले सामने आए हैं। यानी देश में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,08,993 हो गई है। लेकिन 8,500 से ज्यादा लोगों की मौत ने देश के लोगों में चिंता और डर दोनों बढ़ा दिया है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ मौत की दर भी बढ़ रही है। हालांकि दुनिया के कई देश के सामने मौत की ये दर कम लग सकती है, लेकिन रोजाना मरीजों की बढ़ती संख्या मौत की दर बढ़ा रही है। दुनिया के देश की तुलना की जाए तो भारत में कोरोना से मौत की दर करीब 3% है, जबकि अमेरिका में यह दर 5% से ज्यादा है। लैटिन अमेरिका के देश ब्राजील में कम्युनिटी स्प्रेड के बाद मृत्यु दर करीब 5% है। ब्राजील के अलावा स्पेन में मौत की दर 9% से ज्यादा है, जबकि जर्मनी में मौत की दर करीब 5% रही है। बात साफ है, जैसे कोरोना के मरीज बढ़ेंगे वैसे वैसे मौत की संख्या भी और ऊपर जाने वाली है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 21,16,000 से ऊपर जा चुकी है, जबकि 1,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां संक्रमित लोगों की संख्या 8 लाख से ऊपर है, जबकि 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरे नंबर पर रशिया है, जहां मरीजों की संख्या 5 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 6,715 मरीज मारे जा चुके हैं। इस लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,08,934 हो चुकी है, जबकि 8,884 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के साथ मौत की बढ़ती संख्या ने लोगों के मन में खौफ और तनाव बढ़ा दिया है। सबसे बुरी हालत देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां अस्पतालों में जगह खत्म हो रही है और शमशान और कब्रिस्तानों में लाशें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 71 लोगों की मौत हुई, यानी हर 20 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 2,137 नए मरीज आए हैं। इस संख्या के साथ दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 37,000 के करीब पहुंच रही है, जबकि मौत की कुल संख्या 1,200 से ऊपर जा चुकी है। दिल्ली में फुल स्पीड में भागते कोरोना मीटर को लेकर केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज एक और डराने वाली बात कही है। पूरे देश में भी है, दिल्ली में भी है, हर जगह पर केसेज हैं और इस केस के लिए मुझे लगता है इसके अंदर ये नहीं चलना चाहिए कि इसके अंदर ज़्यादा है। जहाँ पे कम है थोड़े दिनों बाद उसका नंबर आएगा। एक समय कह रहे थे कि जी अमेरिका में बहुत केस हैं, इटली में बहुत केस हैं, यूके में बहुत केस हैं, इंडिया में बिल्कुल नहीं है। इंडिया में तो 100 केस भी नहीं है। तब इंडिया का नंबर है। इंडिया में भी अलग अलग शहरों का, अलग अलग जगह का अलग अलग टाइम होगा। कोई 1 महीना पीछे होगा, कोई 1 महीना आगे होगा। जैसे दिल्ली है, मुंबई से लगभग 10-12 दिन पीछे चल रही है। तो जो मुंबई शहर की बात कर रहे हैं, मुंबई शहर और दिल्ली शहर में 10-12 दिन का गैप है। हो सकता है दिल्ली से पीछे कोई दूसरा शहर
15 दिन पीछे या 1 महीने पीछे हो। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और मौत की वजह से हालात ये हैं कि दिल्ली में कोरोना से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट कम पड़ रहे हैं। दिल्ली में करीब 4 शमशान घाट और 2 कब्रिस्तान बढ़ाए गए हैं। अपनों को खोने के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है। यानी जब कोरोना हुआ तो इलाज और अस्पताल के लिए जद्दोजहद, और अब मौत के बाद अंतिम विदाई के लिए भी संघर्ष। आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन कोरोना की जमीनी हकीकत दिल दहलाने वाली है। जब पहले अगर हम देखते थे तो पूरा अगर हम देश के आंकड़े देखें तो हमारी पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 4% या 4.3% थी। जितने हम टेस्ट करते थे उसमें से 4 या 5% पॉजिटिव आते थे। अब वो 10-11% पे पहुंच गई। और कई शहर ऐसे हैं, जिसमें दिल्ली भी है, जहां पे ये पॉजिटिविटी रेट 20 to 30% पे पहुंच गई है। अब जो हम टेस्ट करते हैं उसमें ज्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसमें इसके 2 कारण है। एक तो यही है कि हम टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है क्योंकि केसेस ज्यादा आ रहे हैं, पेशेंट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये रेशो भी बढ़ रहा है। तो ये मेरा मानना है कि ये एक संकेत ये देता है कि जो कोविड-19 है उसके केसेस अब इन शहरों में ज्यादा हो रहे हैं, और इसलिए हमें यहाँ पे बहुत एग्रेसिव प्लानिंग करनी पड़ेगी जिस तरह से हम इसको कंट्रोल कर पाएं और ये केसेस को हम अगले कुछ हफ्तों में कम कर पाएं। देश के महानगरों में खतरा ज्यादा है, इसलिए संक्रमण के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसलिए हर कीमत पर संक्रमण को बढ़ने से रोकना होगा, वरना स्थिति पूरी तरह हाथ से निकल सकती है। देश के महानगरों में किस तरह मौत की दर बढ़ रही है उसे भी समझ लीजिए। दिल्ली में 20 मई तक मौत की दर 2% से कम थी, जो 3 जून को बढ़कर 2.5% से ऊपर पहुंच चुकी है। इसी तरह मुंबई में मौत की दर 3.5% से ऊपर थी, जो 3 जून को 3.26 हो गई। इसके अलावा अहमदाबाद में 20 मई को मृत्यु दर 6.5% के नजदीक थी, जो बाद में 7% के करीब पहुंच गई। लेकिन कोलकाता में मौत की दर बहुत बड़ी चेतावनी दे रही है। कोलकाता में 20 मई को डेथ रेट 12% के करीब पहुंच गया, जो 3 जून को 9.5% के करीब था। लेकिन डॉक्टरों के नजरिए से देश में अभी भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मौत के इस आंकड़े को काबू किया जा सकता है। अगर हम भारत के भी आंकड़े देखें तो भारत में मोर्टेलिटी कम है, और हम अगर देखें कि हमारे आईसीयू में वेंटिलेटर पे कितने पेशेंट्स हैं तो वो सिर्फ 1% के करीब है। इसका यह मतलब कि ऑक्सीजन के साथ और सपोर्ट के साथ 98 to 99% जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए ये सोचना कि अगर आपको कोविड-19 हो गया या कोरोना आपको इन्फेक्शन हो गया है तो ये एक डेथ सेंटेंस है, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है। और हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट अब हमारा 50% के करीब लोग रिकवर हो रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि रिकवरी रेट आस्ता आस्ता बढ़ के 80% से ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे मोर्टेलिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू द वेस्ट। और हम अगर देखें आईसीयू में तो बहुत कम पेशेंट्स ऐसे हैं ओवरऑल जो वेंटिलेटर पे हैं। तो अगर हमें अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज को ठीक रखना है तो हमें 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस इन्फेक्शन को अपने शहर में फैलने से रोकें। तो जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हैंड वॉशिंग, ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, चाहे हम ऑफिस जाएं, चाहे शॉपिंग करने जाएं, या कहीं बाहर खाना खाने जाएं, या किसी तरह से ट्रैवल करें। दूसरा चीज़ ये है कि हमें ये भी समझना चाहिए कि जो 80 से 90% जो लोग हैं जो कोविड से इन्फेक्ट होते हैं उनको बड़ी माइल्ड इलनेस होती है, और उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। वो घर पे ही आइसोलेट कर सकते हैं, डॉक्टर से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली की दिल दहलाने वाली रिपोर्ट के बाद अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है, जबकि अकेले मुंबई में ही 55,000 से ज्यादा मरीज हैं, जहां कुल 2044 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले एक दिन में 90 मौत की खबर आई, यानी हर 15 मिनट में 1 मौत हो रही है। पूरे महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 3,717 तक पहुंच चुका है। कुल मिलाकर बात बहुत सिंपल और साफ है। देश में मौत की संख्या संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के आधार पर बढ़ रही है। इसलिए सरकार और सिस्टम के साथ आपको भी कोरोना की लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, वरना आने वाले दिनों में तस्वीर और भी